हेलो चिल्ड्रन, आज ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडिंग 7.B.8 कॉमन आयन इफेक्ट। सो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका डिसोसिएशन पार्शली होता है, और जब इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मीडियम में किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को मिला देते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट किसी एक आयन के सिमिलर आयन प्रोड्यूस करता है, तो सिमिलर आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो फर्दर रिड्यूस्ड हो जाता है, और इस रिडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो सिमिलर आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस्ड हो जाता है, एंड दिस सपरेशन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, सो जो डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन बी वीक एसिड और वीक बेस इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसको हम ऐड कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के मीडियम में, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट किसी एक सेम आयन को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो जब एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉमन आयन होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयन के प्रेजेंस में इसके डिसोसिएशन को फर्दर सप्रेस कर देगा, और इसी को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये पार्शली डिसोशिएट होगा, यानी मीडियम में कंपैरेटिवली लेस आयंस प्रेजेंट होंगे ऑफ एसिटेट एंड हाइड्रोजन आयन। अब इस मीडियम में हम ऐड कर रहे हैं सोडियम एसिटेट, जो एक सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, और इसके डिसोशिएशन से एसिटेट आयन एंड सोडियम आयन प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो एसिटेट आयन है ये पहले से प्रेजेंट एसिटेट आयन के साथ होंगे, तो इन एसिटेट आयन की वजह से इन एसिटेट आयन पर कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्ट होगा, और उसे क्या होगा कि ये जो एसिटेट आयन हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिड्यूस कर जाएगा मीडियम में, और ये जो रिडक्शन हो कैसे होगा, रिडक्शन रिड्यूस होने के लिए ये जो एसिटेट आयन है वो इन H+ आयंस के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि फिर ये इनका डिसोसिएशन जो है ना वो कंपैरेटिवली और लेस हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कॉमन आयन, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कि हमने ये लिखा हुआ है डिसोसिएशन रिएक्शन है ये एसिटिक एसिड का जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये रेशियो होगा। अब यहाँ पर जो H आयन कंसंट्रेशन होगा, दैट H आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन। तो ये जो एसिटेट आयन है इनका कंसंट्रेशन H+ आयन कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो जब हम एसिटिक एसिड के मीडियम में सोडियम एसिटेट को मिलाएंगे जो कॉमन आयन एसिटेट प्रोड्यूस करेगा, तो इन कॉमन आयन एसिटेट की वजह से एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से जो H+ आयन फॉर्म हो रहे हैं उनको कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज कैसे करेगा, ये H+ आयंस जो हैं वो एसिटेट आयंस के साथ मिल करके फॉर्म कर लेंगे अनआयोनाइज्ड
एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, है ना, और ये होगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलियस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉमन आयन एसीटेट प्रोड्यूस करेगा, और इन कॉमन आयन की वजह से ये जो एसीटेट आयन हैं वो इन हाइड्रोजन आयन्स के साथ मिलके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, यानी कि ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव शिफ्ट हो जाएगी, और जिससे ये आयन्स जो हैं वो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशंस जो हो रहे हैं वो मिक्सचर सॉल्यूशंस होते हैं, मिक्सचर सॉल्यूशन। और इन मिक्सचर सॉल्यूशंस में वीक एसिड प्लस इस वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चों, या वीक बेस और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो मिक्सचर होंगे वीक बेस और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो मिक्सचर्स होंगे ये मिक्सचर्स क्या कहलाएंगे? बफर सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशंस जो हैं ये मिक्सचर सॉल्यूशंस हैं, और ये वो मिक्सचर सॉल्यूशंस हैं जिनमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की ऐड करते हैं तो इनके पीएच वैल्यू में बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। ओके, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके पीएच वैल्यू जो है वो रिटेन्ड रहती है, उसमें चेंज नहीं होता, क्योंकि जो चेंज होता है वो निग्लिजिबल होता है। तो बफर सॉल्यूशन में अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो उनके पीएच वैल्यू में बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। तो ऐसे मिक्सचर सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम कोई कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, किसी भी तरह का कॉमन सॉल्यूशन, और उसमें भी हम सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की ऐड करते हैं कुछ ड्रॉप्स, तो उसके पीएच में काफ़ी चेंज आ जाता है। लेकिन बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं वो अपने पीएच वैल्यू को रिटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये बफर सॉल्यूशंस जो है वो दो तरह के हैं, टू टाइप्स आर देयर। फर्स्ट जो बफर सॉल्यूशन है दैट इज नोन एज एसिडिक बफर and second is basic buffer. There are two types of buffer solutions जिन्हें हम मिक्स्ड बफर भी कहते हैं। तो एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स, तो ये जो बफर सॉल्यूशन है एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, ये मिक्सचर सॉल्यूशंस होते हैं। और एसिडिक बफर जो है वो मिक्सचर सॉल्यूशंस हैं एसिड, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड यहाँ पर है एसिटिक एसिड, और इसका स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ एसिटिक एसिड का सॉल्ट सोडियम एसिटेट, ये मिक्सचर क्या होगा? एसिडिक बफर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड जो वीक एसिड है और इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट पोटेशियम साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड का जो मिक्सचर होगा वो एसिडिक बफर होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो टाइप है वो है बेसिक बफर। ठीक है, जो बेसिक बफर्स होते हैं ये मिक्सचर सॉल्यूशन होते हैं ऑफ वीक बेस विद देयर सॉल्ट विद एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है
और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, और HCl के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या सॉल्ट बनाएगा, NH4Cl। तो ये जो मिक्सचर सॉल्यूशन होगा दिस विल बी नोन एज बेसिक बफर। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, बफर मिक्सचर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक बफर्स जो हैं वो वीक एसिड और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट का मिक्सचर होते हैं, और जो बेसिक बफर होते हैं वो वीक बेस और इस पर्टिकुलर वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बफर एक्शन। बफर एक्शन का प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से बफर सॉल्यूशंस अपने पीएच वैल्यू को रिटेन रखते हैं, क्यों बफर मिक्सचर सॉल्यूशंस का पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक बफर एक्शन। तो एसिडिक बफर एक्शन को डिस्कस करने के लिए एग्जांपल जो यहाँ दिया हुआ है वो है मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। तो एसिटिक एसिड जो है ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो पार्शली डिसोशिएट होगा, जबकि सोडियम एसिटेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा। तो सोडियम एसिटेट जो है वो डिसोशिएशन पर एसिटेट कॉमन आयन प्रोड्यूस करेगा। इन एसिटेट कॉमन आयन की प्रोडक्शन की वजह से ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, उसका जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो एट नॉर्मल कंडीशन जितने H+ आयन मीडियम में प्रोड्यूस होने चाहिए थे उतने प्रोड्यूस नहीं होंगे ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट। अब क्या होगा, अगर हम इस मीडियम में किसी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl या H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स को ऐड करेंगे, तो हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे और ये H+ आयन प्लस रिलेटेड नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो H+ आयन प्रोड्यूस होंगे इनकी प्रेजेंस में इस एसिडिक मिक्सचर बफर का जो पीएच वैल्यू है वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो H+ आयन प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द डिसोशिएशन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एसिड, उनको यूज़ कर लेंगे एसिटेट आयन। तो ये एसिटेट आयन इन H+ आयन्स के साथ मिलकर के पार्शली डिसोशिएटेड और वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH को प्रोड्यूस करेंगे। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी इसका जो डिसोशिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा, जिससे ये आयन जो हैं जो पीएच वैल्यू को चेंज कर सकते थे ये H+ आयन मीडियम से रिमूव हो जाएंगे और इनकी फॉर्मेशन का कोई भी इफ़ेक्ट इस एसिडिक बफर मिक्सचर सॉल्यूशन पर नहीं होगा, यानी कि इनकी वजह से पीएच में चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम क्या करेंगे, इस मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे जो OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो इन आयन्स की वजह से जो बफर मिक्सचर है उसका पीएच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट ये आयन्स जो हैं वो मीडियम में प्रेजेंट H+ आयन्स के साथ मिलकर के वीक H+ आयन के साथ मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे, जो क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इस तरह से इस रिएक्शन की वजह से मीडियम में जो OH- आयन प्रोड्यूस हुए थे वो यूज्ड अप हो जाएंगे और इनकी वजह से पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ ड्रॉप्स मिला रहे हैं तो पीएच वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिडिक बफर का एक्शन। अब बेसिक बफर के एक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं बेसिक बफर के लिए, एंड दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शली डिसोशिएट होगा, और अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएशन पर कॉमन आयन NH4+ प्रोड्यूस करेगा। इन कॉमन आयन की प्रेजेंस की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो डिसोशिएशन है वो फर्दर सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो ये इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन,
उसमें जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियस प्रिंसिपल। ठीक है, तो जितने OH माइनस आयन ओरिजिनली मीडियम में होने चाहिए थे उससे कम OH आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ ड्रॉप्स मिला रहे हैं मीडियम में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा, जिनकी वजह से इस बफर मिक्सचर की जो pH वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए। बट ये जो H+ आयन हैं ये मीडियम में प्रेजेंट OH माइनस आयन के साथ मिलकर के वाटर बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, जो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इन H+ आयन के बनने का कोई भी इफ़ेक्ट बफर सॉल्यूशन के pH पर नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ ड्रॉप्स मिलाएंगे जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे इनकी वजह से बफर सॉल्यूशन का pH जो है वो चेंज हो सकता है। बट यहाँ क्या होगा, ये जो OH माइनस आयन है वो NH4+ आयन के साथ मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और पार्शली डिसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस तरह से मीडियम के OH माइनस आयन जो एक्स्ट्रा बने थे वो भी यूज्ड अप हो जाएंगे और ओवरऑल क्या होगा, बफर मिक्सचर का जो pH वैल्यू है वो रिजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का pH डिस्कस करना है। तो ये फार्मूला यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में। तो इसका जो डेरिवेशन आपको दे रखा है pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला आपको दे रखा है pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, Ka एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, ये डेरिवेशन सेम है, बहुत ही कॉमन सा डेरिवेशन है। यू कैन सॉल्व दिस डेरिवेशन योरसेल्फ and derivation is not required for the numericals also. So just formula is required. This formula is first derived, and when we are taking log both the side and multiplied by minus sign, then finally we will get this relation. Okay, pH equals to pKa plus log salt upon acid. So log salt upon acid, it is the concentration of the salt and this is the concentration of the acid. Concentration means molar concentration. ठीक है, तो pH वैल्यू निकालने के लिए किसी बफर मिक्सचर सॉल्यूशन की, ठीक, कौन सा बफर मिक्सचर है ये एसिडिक बफर है, उसके लिए ये फॉर्मूला है फाइनली। और इसी तरह से बेसिक बफर के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड एंड दिस इज pH इक्वल्स टू pK माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ये दोनों फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं। ठीक है, pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।